अस्सलाम वालेकुम जमात सवम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज हम इस्लामियात का सबक झूठ पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो ये बताएं कि कहानी सुनना किस किस को अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो आए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक गांव के बारे में। इस गांव में एक लड़का रहता था जो रोज अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर गांव से बाहर पहाड़ों में जाता था। एक रोज वो अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ियों में था कि अचानक उसे एक शरारत सूझी। वो एक टीले पर चढ़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, अरे कोई है जो मुझे बचाए और मेरी भेड़ों को भी। उस लड़के की आवाज सुनकर गांव के लोग भागे भागे आए उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जब लड़के के पास पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का उनको देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव के लोग उसे बुरा भला कहते हुए चले गए। अगले दिन लड़के को फिर वही शरारत सूझी। वो फिर टीले पर चढ़ा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे। गांव के लोगों ने जब लड़के की आवाज सुनी तो फिर उसकी मदद के लिए दौड़े। लेकिन जब लड़के के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का उनको देखकर हंसने लगा। गांव के लोग बोले, लड़के, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम इस तरह झूठ बोल बोलकर किसी दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। लड़का बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। ये कहकर लड़का हंसने लगा और गांव के लोग गुस्से में वापस चले गए। अगले दिन लड़का अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों पर गया तो वहां असल में भेड़िया आ गया। लड़का टीले पर चढ़ा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, असल में भेड़िया आ गया, कोई मेरी मदद तो करे। गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो कहने लगे, ये फिर झूठ बोल रहा होगा, और वो अपने कामों में लगे रहे। लड़का चिल्लाता रहा लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। भेड़िए ने उसकी सारी भेड़ों को मार डाला। लड़का रोने लगा और कहने लगा, अगर मैं पहले झूठ ना बोलता तो आज लोग मेरी मदद करते और मेरी बात का यकीन करते। बच्चों, तो ये कहानी अब खत्म हुई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये कहानी किसके बारे में थी? जी बिल्कुल, ये कहानी एक लड़के के बारे में थी। उस लड़के को कौन सी बुरी आदत थी? झूठ बोलने की आदत, बिल्कुल ठीक। उसकी झूठ बोलने की आदत की वजह से उसको क्या नुकसान उठाना पड़ा? जी जी बिल्कुल ठीक। बार बार झूठ बोलने की वजह से लोगों ने उसका यकीन करना छोड़ दिया और उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि भेड़िया उसकी भेड़ों को खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जी बिल्कुल ठीक, यही कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत बुरी आदत है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमें खुद ही उठाना पड़ता है। तो चलें बच्चों, अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इस कहानी से आपने क्या अंदाजा लगाया कि आज हमारा सबक किसके बारे में है? जी बिल्कुल ठीक, आज हम झूठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सबक शुरू करने से पहले कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेते हैं।
ये अल्फाज सबक में से ही लिए गए हैं और इनके मायने जानने से हमें सबक समझने में आसानी होगी। तो पहला लफ्ज है संवर जाएं। संवर जाएं का मतलब है अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं। अगला लफ्ज है हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब है गम बांटना, किसी की मदद करना मुश्किल में। तीसरा लफ्ज है एतबार। एतबार का मतलब है यकीन। अगला लफ्ज है मक्कारी। मक्कारी का मतलब है चालाकी। और आखिरी लफ्ज है हमारे पास फरेब, जिसका मतलब है धोखा। बच्चों, अब हम सबक का आगाज करते हैं। अब अपनी इस्लामियात की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 11 खोलें। चले बच्चों, अब हम पढ़ाई का आगाज करते हैं। ये सबक आपकी किताब के हिस्सा इखलाक या आदात में से लिया गया है। मैं इस सबक की पढ़ाई करती जाऊंगी और साथ साथ वजाहत भी, ताकि आप सबक पढ़ना भी सीख लें और इस सबक के बारे में मालूमात भी हासिल कर लें। तो हम शुरू करते हैं। इखलाक या आदत। इखलाक का मतलब है आदतें। जब हम ये कहते हैं कि हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। यानी हम जब इखलाक के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और बुरी आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि यही आदतें हमारा इखलाक कहलाएंगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छा इखलाक सिखाने के लिए आए थे, ताकि हमारी आदतें संवर जाएं और हम अच्छे इंसान बन जाएं। संवर जाएं मतलब बेहतर हो जाएं, अच्छी हो जाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छा इखलाक सिखाने के लिए आए थे, यानी हमारी आदतों को अच्छा करने के लिए आए थे और हमें बुरी आदतों से रोकने के लिए आए थे। अच्छी आदतों को अपनाने से क्या होगा? जी बच्चों, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झूठ, गाली, चोरी, मक्कारी और गीबत से बचने का हुक्म दिया है। झूठ, गाली मतलब किसी को बुरे अल्फाज से बुलाना, चोरी करना, मक्कारी मतलब चालाकी और गीबत का मतलब है कोई शख्स मौजूद ना हो और हम उस शख्स का जिक्र बुरे तरीके से करें, यानी किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा ताकि हम इन बुराइयों से बच सकें और अच्छी आदतों को अपना सकें। आओ हम इन सब बातों की खराबी को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं, जो कि है झूठ। लेकिन झूठ का आगाज करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहानी तो सुनी, तो बताएं कि उस लड़के को झूठ बोलने की आदत से फायदा हुआ या नुकसान? जी बिल्कुल, उसको झूठ बोलने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लोगों ने उसकी बात का एतबार करना यानी यकीन करना छोड़ दिया और भेड़िया उसकी सारी भेड़ों को खा गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये बात साबित होती है कि झूठ बोलने से नुकसान झूठ बोलने वाले को ही होता है। तो चलें बच्चों, अब हम झूठ की पढ़ाई करते हैं। अल्लाह और उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों झूठ से नफरत करते हैं, यानी अल्लाह ताला और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों झूठ को नापसंद करते हैं, यानी पसंद नहीं करते, क्योंकि झूठ बोलने वाला असल में लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है। तो बच्चों, जो शख्स झूठ बोलता है वो लोगों को धोखा ही तो देता है, वो चीज असल में तो मौजूद नहीं होती, वो उसके बारे में झूठ बोलता है। इस तरह वो लोगों को धोखा ही देता है। अल्लाह ताला हरगिज नहीं चाहता कि कोई शख्स दूसरे को धोखा या फरेब दे। फरेब का मतलब क्या था? धोखा देना ही। बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि लोग आपस में हमदर्दी और मोहब्बत से रहें,
हमदर्दी का मतलब क्या बताया था मैंने? जी बिल्कुल, गम बांटना, दूसरों की मदद करना। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलकर मोहब्बत से रहें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की गम बांटें। इसलिए अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ को पसंद नहीं करते, क्योंकि झूठ बोलना असल में दूसरों को धोखा देना है। झूठ बोलने वाले की जुबान नापाक हो जाती है, और जब वो बार बार झूठ बोलता है तो फिर उसका झूठ नहीं छुपता। झूठ बोलने की जुबान नापाक हो जाती है। नापाक का मतलब वो झूठ जैसी बुराई करता है, गुनाह करता है, तो फिर वो साफ सुथरा इंसान तो ना रहा ना। उसके मुंह से झूठ निकलता है तो वो फिर एक नापाक इंसान बन जाता है, यानी वो साफ इंसान नहीं रहता, वो एक अच्छा इंसान नहीं रहता। और जब वो बार बार झूठ बोलता है तो फिर उसका वो झूठ छुपता भी नहीं। जब झूठी बात जाहिर हो जाती है तो लोग झूठे शख्स से नफरत करने लगते हैं और उसकी किसी बात का एतबार नहीं करते। एतबार नहीं करते मतलब यकीन नहीं करते। जिस शख्स को झूठ की आदत हो जाती है वो शख्स बार बार झूठ बोलता है, हर बात के बारे में, हर शख्स के बारे में झूठ बोलता है, तो लोग उसकी बात का एतबार करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब किसी शख्स को पता लग जाए कि दूसरा शख्स उससे झूठ बोलता है या वो बाकियों से भी झूठ बोलता है और उसको झूठ बोलने की आदत है, तो जब वो शख्स ठीक भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, तब भी लोग उसकी बात का एतबार नहीं करेंगे। वो यही समझेंगे कि ये शख्स फिर झूठ ही बोल रहा है। झूठ बोलने वाला अपने आप से शर्मिंदा रहता है। क्यों शर्मिंदा रहता है? क्योंकि जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो लोगों के सामने उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लोग उसको बुरा भला कहते हैं और उसकी बात का यकीन नहीं करते। इस तरह उसे शर्मिंदा रहना पड़ता है। वो कभी खुश नहीं रहता और लोगों से छुपता फिरता है। जब वो शर्मिंदा रहता है, लोगों में ये बात मशहूर हो जाती है कि इसको झूठ बोलने की आदत है या ये झूठा शख्स है, तो वो खुश नहीं रहता और लोगों से छुपता फिरता है। गम की वजह से उसका चेहरा स्याह हो जाता है। जब वो नाखुश रहता है, खुश नहीं रहता, तो उसके चेहरे की खूबसूरती भी खत्म होती जाती है। चेहरा स्याह हो जाता है मतलब उसका चेहरा तरोताजा नहीं रहता। वो हमेशा दुखी रहता है, नाखुश रहता है, शर्मिंदा होता रहता है लोगों से झूठ बोलने की वजह से। सच बोलने वाला बहुत सी बुराइयों से बचा रहता है और खुशी की वजह से उसका चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है। तो बच्चों, इसी तरह जो शख्स सच बोलता है, लोग उसकी बात का एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, उसकी बात मानते हैं और इन सब की वजह से, सच बोलने की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसको एक अच्छा इंसान समझते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स खुश रहता है, क्योंकि लोग उसे एक अच्छा इंसान समझते हैं और खुश रहने की वजह से उसका चेहरा भी तरोताजा रहता है और खूबसूरत नजर आने लगता है। तो बच्चों, हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे और लोग हमारी इज्जत करें। आपको ये पढ़कर क्या महसूस हुआ? हमें सच बोलना चाहिए ना। झूठ बोलने से तो हमें खुद ही नुकसान होगा। जब हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो हमें शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। लोग हमारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे मुस्तकबिल में, यानी आने वाले वक्त में लोग यही कहेंगे कि ये तो झूठ ही बोलता है, और इसकी वजह से फिर हम नाखुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम हमेशा सच बोला करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और लोग भी हमें एक अच्छा इंसान समझते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। घर पर इस सबक की पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा। घर पर रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।